हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी 91 में मैं नीरज मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे मित्र साथियों, मेरे जैसा कि आप सब जानते हैं हम लोग पॉलिटी के सेक्शन पर बात कर रहे हैं और आज हम भारतीय संविधान एवं संविधान निर्माण में पार्ट 2 आपके सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं। कैसा पार्ट 2 हम आपके बीच में लेकर के उपस्थित हुए हैं और आज से यह आपका जो संविधान सभा वाला चैप्टर था वह यहीं पर हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद कल जो हमारा सेशन शुरू होगा वह होगा प्रियम्बल यानी प्रस्तावना से संबंधित प्रश्नों को हम लोग शानदार तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। मेरे प्रिय साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, आप लोग बहुत ही अच्छे से सहयोग कर रहे हैं। आप लोग अपनी संख्या में लगातार इजाफा करते रहिए और हम अपने वादे के मुताबिक आपको पूरी की पूरी पॉलिटी का एक बार रिवाइज करा देंगे, चैप्टर वाइज रिवाइज कराएंगे। ऐसा नहीं कि मैं मजाक में बोल दिया कि रिवाइज करा दूंगा, बिल्कुल नहीं, चैप्टर वाइज। पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया था भारत के संवैधानिक इतिहास, दूसरे चैप्टर में पहला पार्ट संविधान सभा में हो गया था और संविधान सभा में मैंने बताया था आपके बीच 100 प्रश्नों की सीरीज में प्रस्तुत करूंगा। तो चलिए देखते हैं यह सिलसिला। अब आइए प्रश्न नंबर 1 पर बात करते हैं। लेकिन सभी लोग अगर अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया साथियों, आप लोग टीचर का हौसला बनाए रखिए, हमारा हौसला बनाए रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। और अभी तक अगर स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर दीजिए। और चलिए बात कर लेते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। क्या भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, द्विसदनी विधायिका है, न्यायिक पूर्वालोकन की प्रणाली है? तो भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस प्रकार भिन्न है? आज के जो प्रश्नों का स्टैंडर्ड है थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा मतलब संविधान सभा से बहुत टफ प्रश्न तो आते नहीं, लेकिन आज जो कल था उससे थोड़ा लेवल अच्छा है। क्या है कि आपको पता होगा कि भारत में वास्तविक और नाममात्र की कार्यपालिका है। ऐसा ब्रिटेन में भी होता है, वहां के राजा होते हैं, वहां का प्रधानमंत्री होता है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री है। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, बिल्कुल हम लोकसभा के प्रति हमारे सभी लोग क्या होते हैं, उत्तरदायित्व होते हैं। द्विसदनी व्यवस्था है, बिल्कुल हाँ। लेकिन ब्रिटेन में जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम नहीं है, न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति इस प्रणाली नहीं है। हमारे यहाँ जो न्यायिक पूर्वालोकन की प्रणाली ली गई है वो कहां से ली गई है? यूएसए के संविधान से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। यह प्रश्न डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस प्रश्न पर विचार करिएगा। न्यायिक पूर्वालोकन होता क्या है? देखिए साथियों, न्यायिक पूर्वालोकन वह होता है जैसे मान लीजिए कोई नियम कानून संसद बनाती है तो उसके खिलाफ न्यायपालिका एक्शन ले सकती है। अगर न्यायपालिका को लगता है कि कोई गलत नियम कानून है तो उस पर न्यायपालिका रोक भी लगा सकती है। इसीलिए अनुसूची 9 का भी विकास किया गया, ताकि अगर उसमें कोई चीज डाल देते हैं तो न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति से अलग हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दीजिएगा। भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? शानदार प्रश्न आज होंगे कि भारत में संविधान का निर्माण हो और संविधान के निर्माण के साथ साथ उसके लिए एक संविधान सभा का गठन हो। तो संविधान निर्माण के साथ साथ संविधान सभा का गठन हो, यह बात किस पार्टी ने या कौन से सम्मेलन के माध्यम से सबसे पहले आई थी? स्वराज पार्टी 1934, कांग्रेस पार्टी 1936, मुस्लिम लीग 1942 या सर्वदलीय सम्मेलन 1946? बताइए, थोड़ा सा सोच कर बताइए कि सबसे पहले कौन सी कमेटी ने इसके बारे में कहा था? तो इसके बारे में सबसे पहले कहा था स्वराज पार्टी 1946 में, माफ कीजिए 1934 में। किसने? स्वराज पार्टी ने। चलिए दोस्तों, आज की सेशन का तीसरा प्रश्न सुमेलित करना है आपको। सूची 1 से सूची 2 को मिलाइए और सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ लिखा है संविधान के लक्षण और एक तरफ लिखा है किस देश से ग्रहण किया गया है। तो यह प्रश्न बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 3 पर थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए और आप इसका जवाब दीजिए। यह प्रश्न आईएएस प्री में भी पूछा जा चुका है, तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या होता है। तो आपको पता है जो मूल अधिकार है वह कहां से लिया गया है? तो मूल अधिकार लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। शासन की संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? तो आपको पता है ब्रिटेन से ली गई है।
आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की बात कहां से, जर्मनी से है। और नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा 2, 1, 4 और 3 यानी 21, 43। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। यह संविधान की स्रोत से संबंधित प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों। ठीक, क्या कि मूल अधिकार कहां से लिया गया, आपको पता है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। शासन की संसदीय प्रणाली कहां से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की बात कहां से आई है, वह आई है जर्मनी से। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से, आयरलैंड के संविधान से। चलिए एक बार सभी लोग संख्या को बढ़ाएंगे और बात करेंगे हम आज के सेशन का नेक्स्ट और 4 नंबर प्रश्न। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, कौन सबसे महान है, कौन सर्वोच्च है, यह आपको बताना होगा। बताइए जल्दी से, सभी लोग बताएंगे कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे उच्च पद पर क्या है। सर्वोच्च न्यायालय है, संविधान है, संसद है या धर्म है? बताइए सभी लोग। तो आपको पता है कि संविधान सबसे प्रमुख है और संविधान ही सबसे शीर्ष पर है। भारत की संसदीय व्यवस्था में संविधान के माध्यम से संपूर्ण कार्य किए जाते हैं। संपूर्ण कार्य प्रणालियों का विकास ही संविधान के माध्यम से होता है। चलिए आज के सेशन का नेक्स्ट और 5वां प्रश्न का जवाब दे दीजिए। देखिए साथियों, यहां पर हम बहुत डिटेल में चीज़ों को नहीं ले पाएंगे क्योंकि चीज़ें बहुत डिटेल में है ही नहीं, सीधे फैक्ट्स वाली चीज़ें हैं। जहां तक आपको जो भी चीज़ें समझाने वाली होंगी वो मैं आपको निश्चित तौर पर समझाऊंगा। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया है? इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से या संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से? देखिए एक चीज़ आपने पिछले सेशन में देखा होगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन होता है और उद्देशिका को 13 दिसंबर 1946 को कौन, जवाहरलाल नेहरू जी संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्तुत करते हैं। कौन, जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में क्या करते हैं, उद्देशिका प्रस्तुत करते हैं। कब, तो कब प्रस्तुत करते हैं, तो 13 दिसंबर 1946 को। और यही उद्देशिका जाकर के 22 जनवरी 1947 को क्या कर ली जाती है, पास कर लिया जाता है। और यह कहां से आया था, संयुक्त राज्य के संविधान से। और उद्देशिका की जो भाषा है, क्या उद्देशिका की जो भाषा है, तत्व है, सार है भाषा का, वह कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नोट कर लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। बहुत ही शानदार टॉपिक है। प्रत्येक दिन 8 बजे हम लोग लाइव जुड़ेंगे बहुत ही जबरदस्त सेशन से साथ। चलिए आज के सेगमेंट के 6 नंबर प्रश्न पर जवाब देखते हैं कि भारतीय मूल संविधान में शामिल थे क्या 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूचियां, 371 अनुच्छेद 21 भाग 11 अनुसूचियां, 372 अनुच्छेद 20 भाग 7 अनुसूचियां, 380 अनुच्छेद 23 भाग 8 अनुसूचियां। इतना तो आपको पता होगा कि भारत के मूल संविधान में क्या कितने अनुसूचियां। तो साथियों भारत के मूल संविधान में आर्टिकल्स की बात करेंगे तो 395, पार्ट्स की बात करेंगे तो कितने, 22, और अनुसूचियों की बात करेंगे तो कितने, 8। इसलिए पहला जवाब इसका सही है। ठीक, 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूचियां, और इसमें थोड़ा सा संशोधन हुआ है। थोड़ा सा संशोधन करने का मतलब है कि अब अनुसूचियों की संख्या हो गई 22 भाग 22, अनुसूचियों की संख्या हो गई है 12 भाग 22 ही है, लेकिन उसमें ए बी करके बढ़ा दिया गया है। और अनुच्छेद मूल 395 ही है, बस उसमें ए बी करके बढ़ाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दे दीजिएगा कि लिखित संविधान का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस देश से हुआ है? जापान से, भारत से, ब्रिटेन से या अमेरिका से? लिखित संविधान की शुरुआत, रिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन है जैसे भारत में है, उसकी शुरुआत किस देश से हुई है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं साथियों, यह प्रश्न भी हाल ही में एमपीपीसीएस प्री 2015 में पूछा गया था। एमपीपीसीएस प्री 2015 में यह प्रश्न पूछा गया था कि लिखित संविधान का शुभारंभ किस देश से है? तो आप कहेंगे सर अमेरिका से।
1784 के आसपास। कहां से? अमेरिका से। और भारत का भी एक लिखित संविधान है। भारत भी एक लिखित संविधान वाला देश है। भारत में भी एक लिखित संविधान है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान पूरा किया गया था। हम लोग बात कर रहे हैं संविधान सभा से संबंधित प्रश्नों के सेकंड पार्ट को। पहला पार्ट हम लोग आपके बीच में प्रोवाइड कर चुके हैं। चलिए आप जवाब देंगे आज के सेशन का 8वां प्रश्न। भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से लिया गया है? कनाडा से, यूनाइटेड किंगडम से, संयुक्त राज्य अमेरिका से या आयरलैंड से? देखिए, संसदीय व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था, इन दोनों में अंतर होता है। संघात्मक व्यवस्था मतलब राज्यों को किस हिसाब से चलाना है, किस हिसाब से फेडरेशन सिस्टम काम करेगा। यह कहां से लिया गया है? तो जल्दी से लोग कमेंट्स करेंगे, मिला जुला कमेंट्स मत करिएगा, एकदम प्रत्यक्ष कमेंट्स करिए ताकि हम यह देख सकें कि आप लोग कहां तक इस प्रश्न के बारे में सोच रहे हैं। चलिए बताइए भैया। तो देखिए, यह लिया गया है संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से, यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया है नागरिकता, और लिया गया है संसदीय व्यवस्था। क्या लिया गया है? संसदीय व्यवस्था। बाकी जैसे प्रश्न आपके बीच में आएगा मैं और डिटेल में इसको बताऊंगा। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? तो नीति निर्देशक कहां से लिया गया है? यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। और बाकी यहाँ के संविधान की बात करें तो यहाँ के संविधान से लिया गया है फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार, प्लस जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पूर्वावलोकन, टेक प्लस प्रियम्बल उद्देशिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना कहां से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, स्विट्जरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से या यूएसए के संविधान से? यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के संविधान से। बताइए, समवर्ती सूची भारत ने कहां से लिया है भैया? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस 2012 में आया था, यूपीपीसीएस मेंस 2016 में आया था, यूपीपीसीएस मेंस 2014 में आया था, यूपीपीसीएस मेंस 2011 में, 11 में, 12 में, 13 में, 14 में। लगातार जाकर के पेपर चेक कर लेना। यह यूपीपीसीएस एग्जाम में प्रश्न आया है। एक बार प्री में आया, 3 बार मेंस में आया है। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहां से? ऑस्ट्रेलिया के। समवर्ती सूची का मतलब होता है, देखिए 3 सूचियां होती है भारत में। कितनी सूचियां होती हैं? 3 सूचियां। एक होती है संघ सूची जिसमें केंद्र सरकार काम करती है, विषय है उसमें, और एक है राज्य सूची जिसमें राज्य सरकार काम करती है, और एक है समवर्ती सूची जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कार्य करती है, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, ये सब समवर्ती सूची का विषय है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 10। भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह को कब से अंगीकृत किया गया है? 15 अगस्त 1948 से, 2 अक्टूबर 1947 से, 26 जनवरी 1948 से, 26 जनवरी 1950 से। राजकीय चिन्ह का मतलब वही अशोक स्तंभ, जो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। और वहां पर एक वाक्य है, यह भी आपको पता होना चाहिए। क्या है? एक वाक्य है और उस वाक्य का नाम है सत्यमेव जयते। क्या? सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मतलब सत्य की ही जीत होगी, मंडूकोपनिषद से। मंडूकोपनिषद कहां से लिया गया है? मंडूकोपनिषद से लिया गया है। चलिए, तो कब बनाया गया? 26 जनवरी 1950 को, जब भारत देश में पूर्ण रूपेण संविधान लागू किया गया। क्या किया गया? जब भारत देश में पूर्ण रूपेण संविधान लागू किया गया तब इसको अपनाया गया। एक बार सभी लोग शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि मजा आ जाए पढ़ाने में। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के सेशन का नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान सभा के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, VN राव या कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी?
तो आप बताएंगे संवैधानिक सलाहकार कौन थे। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन में 11। तो आइए बात कर लेते हैं कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे। यह प्रश्न इतनी बार पूछा है साथियों कि आप खुद अंदाजा नहीं कर पाएंगे। यह यूपी पीसीएस प्री 2014 में आया है, 1998 में आया है, उत्तराखंड पीसीएस में आया हुआ है, वनडे में पता नहीं कितनी बार पूछा है साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जवाब है बीएन राव। कौन? भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बीएन राव। भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के प्रारूपी समिति के अध्यक्ष थे। कौन सी समिति के? प्रारूपी, यानी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, प्रारूपी समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूपी समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अध्यक्ष थे। कौन संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक के.एम. मुंशी प्रारूपी समिति के सदस्य थे। प्रारूपी समिति के सदस्य थे। कौन प्रारूपी समिति का सदस्य था? तो कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, यानी के.एम. मुंशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, आइए थोड़ा सा इस पर विचार करते हैं। क्या है प्रश्न? कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय किस लिए लिया गया था? क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस समारोह के रूप में मनाया गया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह शुभ दिन था, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए, अगर हम भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो 1942 में तो शुरू किया गया था, लेकिन जनवरी महीने में नहीं। किस महीने में? अगस्त महीने में। तो एक चीज है कि 1930 में इस दिन को 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, या भारतीय स्वतंत्रता समारोह के रूप में मनाया था। इसलिए इस दिन को ही संविधान लागू करने की बात आई थी, 26 जनवरी के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दीजिए साथियों। संविधान सभा द्वारा स्थापित मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू, सरदार पटेल, बीएन राव और अंबेडकर। आपने पिछले सेशन में देखा होगा कुल 13 समितियां बनी थी, उसमें से एक समिति का नाम मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्या? जो मूल अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक के हेतु जो सलाहकार समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। ये थे संघीय समिति के अध्यक्ष। कौन सी समिति के? संघीय समिति के अध्यक्ष थे। वीएन राव संवैधानिक सलाहकार थे साथियों। वीएन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। सब कट गया, चलो जाने दो, लिख देता हूं फिर से। ये टेक्नोलॉजी है साथियों, इसके लिए क्या करेंगे, ये अपने मन से नहीं चलता ना। क्या था? संवैधानिक सलाहकार। वीएन राव कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के। भीमराव अंबेडकर कौन थे? यह प्रारूपी समिति के अध्यक्ष थे। 2-3 बार लिख देता हूं ना तो आपको चीजें याद हो जाती हैं। संविधान सभा की जो प्रारूपी समिति थी, भीमराव अंबेडकर को मिलाकर उसमें कुल कितने लोग थे? 7 लोग थे। भीमराव अंबेडकर उसके प्रेसिडेंट थे, लेकिन वह समिति भीमराव अंबेडकर को मिलाकर कुल कितने लोग थे? 7 लोग। चलो मिलाकर कर रहा हूं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, थोड़ा अच्छे प्रश्न मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 14 जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, थोड़ा उस पर आपको विचार करना है और देखते हैं क्या आप जवाब देंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य का संविधान के महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करता है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। इसमें से कौन कौन सी चीजें सत्य है पूछ रहा है। तो देखिएगा, आइए थोड़ा हम इस पर विचार करते हैं, लेकिन थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यह भी प्रश्न पीसीएस में पूछा जा चुका है।
तो बहुत शानदार सा प्रश्न है, जवाब दीजिए। चलिए मैं बता रहा हूं, तब से आप पहले जवाब तो देते रहिए। देखिए क्या कह रहा है कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में प्रस्तुत किया। बिल्कुल सही है। उद्देश्य का, चलिए थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, संविधान के महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करता है। बिल्कुल करता है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। बिल्कुल किया है। क्या किया है? भारत की जनता, आपने पढ़ा होगा प्रियम्बल, नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से, नहीं भैया, राज्य के मुखिया को लोग अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से तो लोग किसको निर्वाचित करते हैं? सांसदों को। और सांसदों में ही जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है जिस पार्टी, उसको अध्यक्ष बनाया जाता है, प्रधानमंत्री बनाया जाता है, मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो इसमें से कौन से कथन सही है? तो पहला, दूसरा, तीसरा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? समझिएगा, यह प्रश्न भी बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है। क्या पूछ रहा है कि प्रारूपी समिति के सदस्य कौन थे? एन गोपालास्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर या सरदार पटेल? तो इसमें से सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ठीक, ये आपको पता है। 7 लोग थे, आप लोगों ने 7 लोगों का नाम भी याद रखा होगा। इसमें से कौन संविधान प्रारूपी समिति के सदस्य नहीं थे? तो जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे और सरदार पटेल नहीं थे। कह रहा है कि उत्तर का कूट का प्रयोग करके उत्तर बताइए। तो आपका ऑप्शन में पहला और तीसरा जहां आए वही सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है भैया। ठीक, बहुत सही। चलिए शेयर करते रहे वीडियो को जबरदस्त तरीके से। आपकी संख्या आज बड़ी कम है भैया, संख्या को एकदम अप्रत्याशित तरीके से बढ़ाओ और चीजों को लगातार आपके बीच में प्रोवाइड करता रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 16, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूपी समिति में कितने सदस्य थे? देखिए यहां आपको प्रश्न बदलना होगा, यहां आप जो सोच रहे हैं वैसा नहीं है। भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूपी समिति में कितने सदस्य थे? यहां आप लोग गड़बड़ा जाएंगे। मुझे पता है क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब आप लोग देने में परेशान हो जाएंगे। 7, 6, 5 या 4? क्या पूछ रहा है? भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा में, तो कुल 6 भैया, 6, और उनको लेकर के थे 7। मेरी बात समझ रहे हैं ना? यानी भीमराव अंबेडकर को लेकर के 7 थे, वैसे 6 थे। चलो बहुत सही। क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब आपको देना है। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हो गया था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 11 फरवरी 1948 या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय संविधान कब तैयार हुआ था? तो आइए बताइए, देखते हैं साथियों। तो आप कहेंगे सर 26 जनवरी 1950 को तो संविधान लागू किया गया था। क्या पूर्ण रूपेण लागू किया गया था? यह तैयार तो 26 नवंबर 1949 को हो गया था, इसीलिए तो संविधान को दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को इसीलिए तो क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुछ नागरिकता संबंधी ऐसे प्रावधान थे 2-3 जो लागू भी कर दिया गया था। चलिए क्वेश्चन 18 का जवाब दे लीजिए। ब्रिटिश सरकार द्वारा किसे 1942 में संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया था? माउंटबेटन को, स्टेफर्ड क्रिप्स को, वॉरेन हेस्टिंग्स को या साइमन को? तो बताइए। जल्दी से सभी लोग एक बार आंसर इसका बताएंगे वीडियो को शेयर करके कि ब्रिटिश भारत द्वारा 1942 में संविधान निर्माण है तो भारत किसे भेजा गया था? तो भैया संविधान निर्माण के लिए 1942 में भेजा गया था क्रिप्स मिशन। क्या? क्रिप्स मिशन। अब तो जवाब दे दो। हाँ, स्टेफर्ड क्रिप्स को भेजा गया था। किसको? स्टेफर्ड क्रिप्स को। चलिए, ये माउंटबेटन जो है ना, यह स्वतंत्रता से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्वतंत्रता से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 19 का जवाब आपको देना होगा। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 63वें संविधान संशोधन, 62वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन या 60वें संविधान संशोधन? तो जल्दी से क्वेश्चन 19 का जवाब देंगे आप सभी।
यह भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और कई बार आप सभी के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु पहले कितनी थी 21, अब कितनी है 18। कौन सा संविधान संशोधन? 61वां। कौन? 61वां। तो लिख लो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। टॉपिक वाइज प्रश्न आपके बीच में आएंगे। अब कल का समय जो होगा ना प्रियम्बल यानी प्रस्तावना से संबंधित प्रश्नों का होगा। किससे संबंधित? प्रस्तावना से संबंधित। चलिए बात करेंगे आज के सेशन का नेक्स्ट और 20 नंबर क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब आपको देना होगा। भारतीय संविधान की विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सम्मिलित नहीं है? यह नम्यता और अनम्यता यानी कठोर और लचीले का मिश्रण है। संसदीय सर्वोच्चता, न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय स्थापित किया गया है, बिल्कुल सही। अलिखित और विस्तृत संविधान है, मूल अधिकारों मूल कर्तव्य। भैया यह अलिखित नहीं लिखित संविधान है, खूब लिखा है लोगों ने, 2 साल लिखा था इसको, 2 साल 11 माह के आसपास। तो आप तो इसका जवाब तो बता ही देंगे कि नहीं बता पाएंगे? बिल्कुल। तो भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं उनमें से ये नहीं है कि यह लिखित संविधान है, लिखित संविधान है और विस्तृत भी है। क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब दीजिएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेल्डेड बाय द असेंबली बी फास्ट प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बी.आर. अम्बेडकर या वी.एन. राव? क्या? द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। बताइए क्वेश्चन नंबर 21। बहुत सही, बहुत सही। क्या है? भीमराव अंबेडकर, यानी सी 3rd नंबर ऑप्शन सही है। बी.आर. अम्बेडकर यानी भीमराव अंबेडकर। चलिए बात कर लेते हैं आज के सेशन का नेक्स्ट और 22 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए भाई आइए विचार करते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव सरदार पटेल ना भैया, सरदार पटेल ने नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। कौन सा कथन सही है? केवल ए। क्या दिक्कत है इसमें? इसमें क्या प्रॉब्लम है कि भैया हमको पता है ना कि सरदार पटेल महोदय जी ने किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, इसका मतलब है तो ऑप्शन ए सही है। चलिए झूठे प्रश्न पूछ लिया यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पर थोड़ा सा विचार करिए। सूची ए को सूची 2 से मिला दीजिए और पूछ रहा है कौन किससे संबंधित था। बहुत सही, बहुत सही। चलो आइए देख ही लेते हैं भाई संचालन कौन करेगा? जो अध्यक्ष होगा। तो संचालन समिति के अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद थे। देखिएगा मेरे हिसाब से याद करने का तरीका क्या है? संचालन वही करेगा जो अध्यक्ष होगा। संघ मतलब जवाहरलाल नेहरू, प्रारूपी समिति मतलब अंबेडकर, प्रांतीय संविधान सभा मतलब सरदार पटेल। तो देख लो 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। देख लेना शेरों। चलो एक बार मित्रों जबरदस्त तरीके से शेयर करो। अब हम लोग आधे पड़ाव पर आने वाले हैं। संख्या अभी आपको उतनी नहीं पहुंची, इतनी पहुंचनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब दे दीजिए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ये कल भी प्रश्न आया था। चलिए 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 12 दिसंबर 1946 या 13 दिसंबर 1946। सीक्वेंस डेट लगा रखी है भैया। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन ए पहला सही है। और इसी बैठक में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा जी को, किसको? सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उसके ठीक दूसरे दिन यानी 11 तारीख को जब बैठक होती है तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महोदय जी को संविधान का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। और यही अस्थायी अध्यक्ष होते हुए बाद में देश के राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हो जाते हैं। 25 का जवाब दीजिए, लेकिन वीडियो को शेयर करने के बाद। 25वें प्रश्न का जवाब देंगे, लेकिन वीडियो को जबरदस्त दौड़ाने के बाद। भारतीय संविधान की प्रारूपी समिति की अध्यक्षता
निम्नलिखित में से किसने की थी? भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सर वी एन राव या सरदार पटेल? लो बताओ, अब तो बताओगे। हाँ, प्रारूपी समिति की अध्यक्षता किसने की थी? भीमराव अंबेडकर ने, और 6 लोग और थे जो सदस्य थे। चलो नेक्स्ट, उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? फिर वही बात आएगी, मन में प्रश्न आएगा, सर किस, वही प्रश्न को बार बार ना पूछने का तरीका चेंज हो भैया। देख लो पूरे के पूरे प्रश्न खंगाल कर, एक जैसे प्रश्न नहीं होंगे, प्रश्न पूछने का तरीका बदल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। मोतीलाल नेहरू ने पेश किया था 1940 में, जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था 1946 में, अंबेडकर ने 1935 में, या सरदार पटेल ने 1942 में। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से बताओ मेरे शेरों, इसका सही जवाब क्या होगा? तो आपको पता है जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। नेक्स्ट, साम्यवाद के जनक भारत में कौन माने जाते हैं? साम्यवाद के जनक भारत में वी एन राव, एम एन राय, जवाहरलाल नेहरू या भीमराव अंबेडकर? साम्यवाद का मतलब आवश्यकता के अनुरूप धन का आवंटन करना, आवश्यकता के अनुरूप संसाधनों का आवंटन करना। उस हिसाब किताब से अध्यक्ष कौन थे? तो साम्यवाद के अध्यक्ष थे कौन? एम एन राय। इतना तो पता होगा। तो चलो, मजा आ रहा है नहीं? एक बार सभी लोग कमेंट्स करके बता दो भैया कि सेशन कैसा लग रहा है। टॉपिक क्लियर है, स्पष्ट क्वेश्चन है, सारी चीजें मैं आपको क्लियरिटी से बता रहा हूं, इसलिए आप लोगों को यह चाहिए कि बहुत ही शानदार तरीके से चीजों को लेते रहिए, ठीक है ना? तो चलिए क्वेश्चन 28 का जवाब दीजिए। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? लो भैया, शानदार क्वेश्चन आ गया। संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15, 13, 12 या 10? इसका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, किसी का भी प्रश्न यह गलत नहीं होना चाहिए कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी। ये यूपी पीसीएस 2014 में पूछा है, पहला ऑप्शन राइट है 15। क्या? 15, ठीक है ना? बताओ यार, बताओ, मजा आने वाला है। चलो 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वाह क्या बात है, क्या है? अच्छा, यही प्रश्न रिपीटेड है, माफ कीजिएगा साथियों, ये प्रश्न रिपीटेड हो गया, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, उसके लिए मैं सॉरी कर रहा हूं। क्या है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन ही लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? क्योंकि इसी तिथि को ही कांग्रेस ने 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक, 30 नंबर प्रश्न, भारत का संविधान लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 अगस्त 1948 को, या 26 नवंबर 1949 को? प्रश्न समझिएगा, भारत का संविधान लागू हुआ था, तो आप कहेंगे सर यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तभी तो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमारे ही द्वारा बनाया गया संविधान हमारे देश के ऊपर लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। इसीलिए 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? रिपब्लिक डे। क्या? रिपब्लिक डे। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? मोहम्मद सादुल्लाह, के एम मुंशी, के अय्यर या जवाहरलाल नेहरू? देखो, पांडुलेखन मतलब प्रारूपी, देखिए नाम चेंज हो गया ना। आप कहेंगे सर प्रश्न वही है, प्रश्न वही नहीं है बाबू, प्रश्न चेंज होते रहते हैं, टॉपिक वही रहता है, प्रश्न अलग अलग आता है और आपको परेशान करके चला जाता है। अगर मैं हूं तो आपको मैं परेशान होने नहीं दूंगा। इसका जवाब दीजिए, आएगा क्या? जवाहरलाल नेहरू। ठीक, 32, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ये तो आपको पता ही होगा, ये तो चिल्ला चिल्ला कर आप सभी कहते हैं कि भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है?
महात्मा गांधी को कहा जाता है क्या, भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, या BN राव को कहा जाता है? देखिए BN राव को संवैधानिक सलाहकार थे, इनका तो एकदम भूलना ही नहीं। जहां BN राव दिखे वहां लिख देना क्या, संवैधानिक सलाहकार। क्या लिख देना प्रिय साथियों, संवैधानिक सलाहकार। BN राव दिखे नहीं कि संवैधानिक सलाहकार लिखे नहीं। ठीक, चलो, तो कौन थे, भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है संविधान का निर्माता। संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, तो संविधान का निर्माता माना जाता है हमारे भाई किसको, भीमराव अंबेडकर जी को। चलिए, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, किन्होंने की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी, भीमराव अंबेडकर ने की थी, या सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी? बताइए। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन की अध्यक्षता, अच्छा प्रथम दिन कब था, तो भारतीय संविधान सभा का प्रथम दिन था 9 दिसंबर 1946 को। कब, 9 दिसंबर 1946 को। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। किसने की थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने भारतीय संविधान के पहली अध्यक्षता की थी। और अस्थायी अध्यक्ष थे, कौन से, अस्थायी, याद रखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद जी थे, लेकिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी प्रेसिडेंट थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। बहुत सही। चलो, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कौन सा है, क्या गलत है भैया, तो जल्दी से बताइए कौन सा। इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछ रहा है कौन सी चीज गलत है। क्या पूछ रहा है कि इनसे, माफ कीजिएगा, इसने बड़ी संख्या में, क्या, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूपिक समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को संविधान सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6ठे अनुसूची पर आधारित थी। संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता कारण मताधिकार सीमित कर दिया गया था। अब आपको बताना होगा कि संविधान सभा से संबंधित इसमें से कौन सा पॉइंट गलत है। तो आप कहेंगे सर वयस्क मताधिकार पे नहीं हुआ था, यहां तो हर 10 लाख पर 1 लोगों का चुनाव होना था। इसका मतलब है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो गलत है, और यही तो हमसे मांग रहा है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। चलो क्वेश्चन नंबर 35 देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था। भारत के संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। क्या प्रश्न पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है। 35 बहुत शानदार सा प्रश्न है, मुझे पता है इसमें फंसेंगे भैया। क्या फंसेंगे, आखिरी वाला ऑप्शन देख लो, अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत कब किया गया था, 26 जनवरी 1949 को। प्रियम्बल पढ़ा होगा ना, हम भारत के लोग भारत के संविधान सभा को आज दृढ़ संकल्पित होकर इसके द्वारा संविधान सभा में कब 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था, नहीं 26 नवंबर 1949 को। हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा सभी भारतीयों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर, पूरी बात प्रियम्बल में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ कौन सा कथन सही है, यही वाला सही है भैया। जिन्ना कहां सदस्य थे, जिन्ना तो थे नहीं, तो जिन्ना को क्यों ला रहे हो, ये गलत हो गया। संविधान कब लागू किया गया,
प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो आप कहेंगे सर 1947 में नहीं, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। एक कब अंगीकृत किया गया संविधान को? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। जबरदस्ती 1950 को तो लागू किया गया था यार। चलो, मुझे पता था इस प्रश्न में फंसोगे, पुनः देख लो क्या प्रश्न था कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू, ये मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। अगर ए ऑप्शन में होता तब तो ठीक हो जाता। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिया है जनवरी 1947 में, नहीं भैया, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और अंगीकृत कब किया गया? तो अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। चलो 36 प्रश्नों का सिलसिला जारी है, दौर जारी है, जवाब देते रहिए, मजा लेते रहिए। भारत के लिए संविधान सभा की रचना है तो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था। कब? 1924 में। किसने? स्वराज पार्टी ने। उस समय कौन थे भैया? मोतीलाल नेहरू जी के माध्यम से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को कहां से निर्वाचित किया गया था? बताइए। ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। तो बताइए, जो हमारे संविधान सभा के प्रारूप तैयार करने वाला समिति थे ना, उसको विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। आपको बताना होगा 38 नंबर, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? अंतरकालीन संसद 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 18 फरवरी 1950। तो बता दीजिए कि किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो आप कहेंगे सर 26 जनवरी 1950 से। कब से? 26 जनवरी 1950 से। चलो क्वेश्चन 39 का जवाब दे दो। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? ये तो सब रट्टे हो गए भैया, दे दो जवाब। 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। तो संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था, कितना वक्त लगा था? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा एक विशाल संविधान बनकर तैयार कर लिया गया था। ठीक, चलो 26 नवंबर को बन गया था 1949 में, और 9 दिसंबर से जोड़ लो तो सारी चीजें 1946 से आपको मिल जाएंगी। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 40, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, 387 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां। तो इसका सही जवाब जल्दी से बताइए। और यहां ये भी जोड़ लो ना यार, 22 भाग, और बता दो कि ऑप्शन तीसरा सही है। गुरुजी बहुत सही, बहुत सही साथियों। ठीक है, चलो 40 क्वेश्चन कंप्लीट। एक बार सभी लोग शेयर करो यार, मैं ना बोलूं तो शेयर नहीं करते हो क्या? मैं ना बोलूं तो शेयर नहीं करते हो क्या? आपकी संख्या देखो ना कितनी कम है, इसको बढ़ाओ और बढ़ाओ। लगातार संख्या रोज की क्लास में बढ़नी चाहिए, तब जाकर के टीचर का मनोबल हाई होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का जवाब दीजिए। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? 262, 284, 287, 289। तो संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? तो कहेंगे 284, 284 सदस्यों ने। कितने? 284 सदस्यों ने। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 42,
संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? सबसे आखिरी बार संविधान सभा कब मिली थी? 26 नवंबर 1949 को, 5 दिसंबर 1949 को, 24 जनवरी 1950 को या 25 जनवरी 1950 को? तो आपसे पूछा है कि संविधान सभा ना अंतिम रूप से आखिरी बार कब मिली? एक बार आखिरी रूप से कब लोग मिले संविधान सभा वाले, उसके बाद नहीं मिले। तो 26 जनवरी 50 को हुई थी, लागू हुआ था संविधान, उसके 2 दिन पहले मिले थे। कब? 24 जनवरी 1950 को। बोले आइए थोड़ा मिल लेते हैं। अब कहां मिलने का मौका? अब तो सब काम अलग थलग हो जाएगा ना। अब तो प्रधानमंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, अब हम लोगों का नाम कहां आएगा? लेकिन नहीं भैया, इनका नाम हम जब तक याद करेंगे तब तक हमारा देश रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर लेते हैं। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? 15 अगस्त 1947, 15 दिसंबर 1948, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। अंतिम रूप से कब पारित किया लिखा है। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से कब पारित किया? तो आप कहेंगे सर 26 नवंबर 1949 को किया था ना, ये तो सब जानते हैं। बहुत सही, पारित तो 26 नवंबर 1949 को किया, लेकिन संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो लागू हुआ जब हुआ होने दो, लेकिन जब हम पारित किए तभी तो मानेंगे ना, उनके कहने से थोड़ी ना मान लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 44 बताओ। भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब स्वीकार किया? क्वेश्चन नंबर 44। यह क्वेश्चन तो अक्सर आता है, एग्जाम में परेशान करता है कि संविधान सभा ने जो तिरंगा झंडा था उसको कब स्वीकार किया? तो 23 अगस्त 1947, 13 दिसंबर 1947, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 15 अगस्त 1947 को फहरा दिया तो ये तो होगा नहीं। 47, 23 अगस्त बाद का टाइम है, 13 अगस्त बाद का टाइम, इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन है। लेकिन कितना जल्दी फहरा लेंगे भैया, इसीलिए 22 जुलाई 1947 को फहरा था। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया। कब? 22 जुलाई 1947 को। चलिए नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया? चलो वही प्रश्न है, जुलाई 1948, जुलाई 1950, जुलाई 1947 या अगस्त 1947। तो भारतीय झंडे को कब, ये बताइए भैया। ये 1948 में कैसे होगा? क्यों होगा भाई? क्योंकि यहां पे फिर झंडा फिर फहराया जाता था ना, यहां तो होगा नहीं। जुलाई 50 में होगा नहीं, अगस्त में तो फहराया गया। अपनाया कब गया होगा? जुलाई 1947 में। अभी तो बताया 22 जुलाई 1947 को ही अपनाया गया। भैया उसी प्रश्न को बदल कर पूछ लिया ना, तो आप लोग देखिए गलत हो गए, गलत जवाब देने लग गए। 22 जुलाई 1947 को ही तो तिरंगा झंडा अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। चलो शेयर करो एक बार सभी लोग फटाफट तरीके से, और बात करेंगे आज के सेशन का 46 नंबर क्वेश्चन। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष, झंडा के लिए भी एक समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी, के.एम. मुंशी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सलाम है दोस्त तिरंगे को, आप लोग भी याद रखनिए। तो बताइए, तो संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी महोदय। कौन थे? जेबी कृपलानी महोदय झंडा संविधान में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर करो भैया, संख्या तो बढ़ा लो मेरे दोस्त। आपके लिए अगर हम लोग इतना काम करते हैं तो प्लीज़ आपका भी कुछ कर्तव्य तो बनता ही ना। तो चलिए कैसे कैसे प्रश्न कहाँ से आते हैं आप लोगों का क्या पता भैया। तो आप कहेंगे कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1946 को, जनवरी 1947 को, 20 जनवरी 1947 को, जो 26 जुलाई 1946 को। तो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। चलिए आज के सेशन का 48 नंबर प्रश्न।
1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? 1924 में एम.एन. राय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू या गोपाल कृष्ण गोखले? बताइए। प्रश्न बड़े शानदार हैं भैया, एक बार दिल से महसूस तो करो। इसका सही जवाब है मोतीलाल नेहरू। क्या? मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन 49, 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? यह बात किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने 1922 में यह बात कही थी कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। चलो 50 नंबर प्रश्न, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव। फिर वही प्रश्न आ गया, सॉरी दोस्तों, 22 जनवरी 1947। ठीक है, तो ये रहा आज के सेशन का संविधान सभा से संबंधित संपूर्ण कवरेज मैंने आपको करा दिया। आपको खुद अनुभव हो गया होगा कि आप लोगों ने कौन सी चीज़ों को पढ़ा है। कल ठीक 8 बजे भारत के प्रस्तावना से संबंधित पहला पार्ट आपके बीच में प्रोवाइड होगा, इसलिए बहुत ही शानदार तरीके से वीडियो को देखना ना भूलें। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें, क्योंकि साथियों यह वीडियो जितने भी पुलिस के एग्जाम होते हैं, एसआई के एग्जाम होते हैं, एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार देख लो तब इससे तो सिलेक्शन तो निश्चित है। पॉलिटी के एक भी क्वेश्चन यहाँ के बाहर के नहीं होंगे। आपको मैं उम्मीद के साथ यह बता सकता हूँ कि कम से कम 1500 से कम प्रश्नों को सॉल्व नहीं करूंगा, पक्का यह बात याद रखिएगा। इसी के साथ मिलते हैं कल। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद। कल ठीक 8 बजे।